नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सपीडिशन इंडिया में। आज हम आपको ऐसी जगह पे लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है और किसी का कहना है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन इसके पीछे इतिहास भी छुपा हुआ है। तो चलिए आज आपको एक हॉन्टेड प्लेस में लेके चलते हैं जिसके बारे में शायद आपने ना सुना। जमाली कमाली जाना चाहते हैं तो इस कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर आपको उतरना पड़ेगा और यहाँ से आप जमाली कमाली जा सकते हैं। जमाली कमाली जाने के लिए आपको पैदल भी जा सकते हैं और आप चाहें तो 3 व्हीलर भी कर सकते हैं। बहुत नज़दीक है, आप 5 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं पैदल भी। शायद आपने ना सुना, ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया जंगल से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही सस्पिशियस सी जगह लगती है देखने में और यहाँ आने का अपना ही थ्रिल है, आप देख सकते हैं। कुछ ये शिलालेख है जिस पे डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ के एरिया की, आप देख सकते हैं। वैसे लाइट कम होने की वजह से शायद आपको प्रॉपर्ली नज़र ना आए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है पूरे जंगल के अंदर बनाया गया एरिया है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा जंगल है। आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी थ्रिल होगा, जंगल बना हुआ। ये इसका रास्ता है। चलो चले जमाली कमाली के बारे में जो भी कहा गया है उसको देखने, परखने, समझने के लिए क्या वाकई ये एक हॉरर प्लेस है। अगर हाँ तो आज हम इसका एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे। अब ये कितना ज़्यादा आपको हॉरर लगती है नहीं लगती है, ये आप खुद उसको यहाँ महसूस कर सकेंगे। ये जगह मैं आपको बता देता हूँ, ये जगह महरौली में है। जमाली कमाली के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जमाली कमाली का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो करीब करीब 1528 से लेकर 1536 तक का है। जब जमाली कमाली हुआ करते थे उस वक्त जो राज करने वाले, जो दिल्ली पे राज करने वाले थे, वो सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी के दरबार में वो एक कवि थे और इस जमाली कमाली मस्जिद और दरगाह को बनाने के लिए काफ़ी समय लगा। जमाली कमाली जो मस्जिद बनाई गई वो उसका काम जो शुरू हुआ 1528 में शुरू हुआ और उसके बाद ये काम बाबर और हुमायूं तक चला और 1536 में ये कंप्लीट हुआ। इसके पीछे आगे की स्टोरीज मैं थोड़ा देर में बताऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा। ये वो रास्ता है जो जमाली कमाली की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सुनसान रास्ता है। अगर आप इसको महसूस करेंगे तो ये अजीब सी खामोशी है इधर। और इस टॉम के बारे में ये अफवाहें फैलाई हुई हैं कि यहाँ पर कोई जिन जिन्नात, भूत प्रेत, इन सब का भी साया है और यहाँ लोगों को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस हुए हैं। थोड़ा सा ऊंचाई पर है। ये आप सन्नाटा सुन रहे होंगे, सिर्फ पक्षियों की ही आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। लोगों को कई तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोई आके थप्पड़ मारता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ किसी को कुछ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। ये अब हम जमाली कमाली के इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के
टॉम में हम एंटर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू है इसका। इसकी दीवारें हैं, पुरानी दीवारें जो करीब 1528 में बनना शुरू हुई थी। ये इसका मेन एंट्रेंस है। गार्ड साहब अंदर जा सकते हैं। बड़ा दरवाजा है इसका, देख सकते हैं ये इसका एंट्रेंस है। इस खामोशी को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी शोर नहीं है। देखिए कितनी विशाल ये इमारत है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी इमारत है ये। लेकिन शायद ही लोग जमाली कमाली के बारे में जानते होंगे। यहाँ का सन्नाटा सिर्फ ये एयरप्लेन ही तोड़ते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सन्नाटा है। इस सन्नाटे के बीच में कई अफवाहें निकल कर आती हैं जिसमें अलग अलग किस्म की बातें की जाती हैं कि हाँ इन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। ये दरवाजे शायद कुछ जानते हों इस इतिहास के बारे में। ये आप देखें, बहुत ही संदिग्ध सा लगता है यहाँ का माहौल। ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये हमें गार्ड साहब ने कहा है थोड़ा संभल के जाएं, क्योंकि ये थोड़ी इमारत पुरानी है और इसको बड़ा ही आराम से एक्सप्लोर करें। ये आप देख रहे हैं, कभी इस इमारत का ये झरोखा रहा होगा जहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। ये इमारत देखें, किसी भी एंगल से आप इसका नज़ारा करेंगे तो आपको ये एक जैसा व्यू देती है। ये आप देखें, इनके सभी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये उस ज़माने की कलाकृति को भी दिखाता है कि उस समय किस तरह का निर्माण होता था। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे जाते जाएंगे उसके नज़दीक ये इमारत का गेट बड़ा होता जाएगा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, इस तरीके से ये बनाया गया है। आप देखें इस पूरी इमारत में फ़ारसी या उर्दू में कुछ लिखा है। आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर भूत प्रेतों की आवाज़ आती है। यहाँ भूत प्रेत इंसानों से संपर्क भी स्थापित करते हैं, जिसके बारे में अगर सोचें तो थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि मैं भूतों से भी डरता हूँ। और मानना ना मानना वो अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। कोई कहते हैं भूत होते हैं, कोई कहते हैं नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि बहुत शांत सा यहाँ पर माहौल है। यहाँ अक्सर लोग कम आया करते हैं। इमारतों को देखें, पुरानी दरों दीवारों को देखें और उनके पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करें। ये देखें आप, बहुत ही शानदार इमारत है ये। एक सन्नाटा ज़रूर है। यहाँ आपको एक गार्ड साहब भी मिलेंगे। हर इंसान की अपनी मान्यता होती हैं। आप देखिए पूरी की पूरी इमारत बहुत पुरानी, सोचिए 1528 की ये इमारत है और बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ी है। एक रास्ता ये भी जाता है ऊपर की तरफ।
अब देखेंगे, थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा यहाँ आपको। उसी तरह की इमारत की संरचना है। ये भी एक शायद खिड़की होगी जहाँ लोग कभी बैठा करते होंगे। ये आप देखें, आप अगर यहाँ से यहाँ आएँ तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा आपको। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। यहाँ थोड़ा सा इतिहास छुपा हो, थोड़ी सी कहानियाँ और कुछ झूठी कहानियाँ भी। सच कहूँ तो मुझे अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कोई भूत या प्रेत है, लेकिन अजीब अजीब आवाज़ें तो ज़रूर हैं। हो सकता है ये कीड़ों की आवाज़ हो या किसी और चीज़ की आवाज़ हो, लेकिन आवाज़ें तो हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि भूतों की आवाज़ है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँगा। ये वो दीवारें हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से बनाई गई हैं ये दीवारें। करूँगा कि आप यहाँ आएँ और देखें कि इन इमारतों के पीछे क्या इतिहास है, उसे समझने की कोशिश करें। बुलंद दरवाजे हैं यहाँ, ऊपर जाने का रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है, ये भी किसी वजह से, क्योंकि लोगों को पुरानी दीवारों और इमारतों को ठीक तरीके से रखना नहीं आता। ये आप देखें, ये शायद वो मकबरे हैं जमाली कमाली जी के, लेकिन यहाँ ताला लगा है, हम अंदर नहीं जा सकते। फिर भी मैं गार्ड से बात करके देखता हूँ, अगर वो इजाज़त देंगे तो हम अंदर जाके देखते हैं। गार्ड साहब, अंदर जा सकते हैं क्या हम? अंदर बस ये वीडियो के लिए जाना चाहते हैं, बस अंदर हम अंदर की तरफ जाना चाहते हैं। अंदर बंद है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन रहती है उधर? अच्छा, उधर नहीं जा सकते। तो गार्ड साहब का कहना है कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मे बी वो ज़्यादा हॉन्टेड होगा या नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं इमारत बेहद ही बुलंद है, लेकिन भूत जिन्नात ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देखें, ये शायद पानी भरने की जगह होगी जहाँ लोग अपना दैनिक क्रिया करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मैं इस इमारत के बारे में आपको बता दूं, ये इमारत जो बनाई गई है ये 1528 से बनाई गई, और इसका काम जो चला था वो चला है 1535 तक। सिकंदर लोदी के ज़माने में ये इमारत बनना शुरू हुई थी। सिकंदर लोदी खुद एक कवि रहे हैं, और जो जमाली थे वो भी एक कवि थे, और उन्होंने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया था, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। कहते हैं कि जब सिकंदर लोदी अपनी कविताएँ लिखते थे तो जमाली साहब से चेक करवाया करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर इसके इतिहास में जाएं और महसूस करें इसको, कि एक कवि के लिए एक राजा ने उसकी याद में ये टर्म बनाया है, और आप समझें इस बात को कि वो कितना इन्फ्लुएंस था उनसे कि उनके लिए ये इमारत बन पाई। अब इसमें एक चीज़ और देखने की है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं बार बार, जमाली कमाली। अब जमाली और कमाली दो लोग हुआ करते थे। जमाली के बारे में तो बहुत कुछ बताया गया है इतिहासकारों ने, लेकिन अगर हम कमाली के बारे में बात करें तो वो एक अननोन पर्सन की तरह इतिहास में दर्ज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो उनके छोटे भाई थे, कुछ लोग कहते थे वो उनके शागिर्द हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से उनका विश्लेषण करते हैं। तो कुल मिला के देखें तो कोई बड़ी शख्सियत तो ज़रूर रहेंगे कमाली साहब, अदरवाइज़ उनकी याद में ये मोन्यूमेंट तो नहीं बनता। तो मेरी राय आप लोगों को ये है कि अगर आप इस इमारत में आएँ और देखें, लोग यहाँ आएंगे तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ आने के बाद जो भ्रांतियाँ हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है या यहाँ भूत हैं या यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावनी बातें हैं इसके बारे में, वो मिथ ख़त्म होगा। तो मेरी गुजारिश है आप यहाँ पर आएँ, और जब भी आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत ही बेहतरीन इमारत है, जंगल के बीच में बनी है। आप थोड़ा जंगल का भी मज़ा ले पाएंगे।
तो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।